हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। Standard 6 PS 22 Max Class 6 Chapter 8 Divisibility PS 22। तो चलो अभी क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 5 और 10। ठीक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एम्प्टी बॉक्सेस में बताना है कि कौन सा आंसर किसका है। ठीक है, कौन सा आंसर किससे डिवाइड होता है। तो 2 का ये डिवाइड होएगा क्या इससे 125 से। अगर हम लोग चलो चेक करते हैं 125 डिवाइड बाय 2, तो आंसर तो आ रहा है कि नहीं, मतलब आंसर तो आएगा जरूर, पर ये पूरा डिविजिबल होने वाला है क्या, नहीं। तो मेरे हिसाब से ये इधर नहीं, इधर लिखने चाहिए था 125। चलो देखो इधर आ रहा है क्या। अब इधर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड बाय 5 करके देखता हूँ। तो 5 करके देखेगा तो शायद ज्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, तो है ना, 5 से कर रहा तो ज्यादा डिवाइजिबल होगा ना। फिर 25 को फिर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो जो भी ये 5 है पीछे, है ना, ये और किधर है 5, ये 5, तो ये डिविजिबल फटाफट हो सकता है। चलो ट्राई करके देखें। और एक टेन वाला तो मेरे को लगता है एक ही जाएगा, है ना। इधर अभी हम लोग क्या लेते हैं 364, क्या लेते हैं इधर 364 डिवाइड बाय 2, ये शायद हो जाएगा 2 वाला है तो, है ना। और 10 वाला मेरे को लगता है इसमें से, चलो ऊपर से बताओ कौन सा 10 से डिवाइड हो सकता है। मैक्सिमम डिवाइड जो हो सकता है वही लेंगे। तो अगर एक ही डिवाइड करना है तो देखो मैं 750 को भी ले सकता हूँ। अगर थोड़ा और ज्यादा डिवाइड करना है तो मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड तो मैं सबको सबसे कर सकता हूँ, देखो 10 को सबसे कर सकता हूँ, और आंसर क्या आएगा 2.6, है ना। 6.28, 800 को करे तो 8 आंसर आएगा, 750 को करेगा तो 7.5 आएगा। तो 10 तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो नहीं होएगा ना सबसे डिवाइड। पर हम लोग को क्या बोला है कि चेक करना है कि कौन किससे ज्यादा डिवाइड हो सकता है ना। तो 10 का किससे डिवाइड होगा 800। चलो देखते इधर 800 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ गया 80, है ना। तो 1 डिवाइड तो सब में ही होगा। अब इधर देखो और क्या है 364। ऐसा करो, नहीं तो जिसमें 0 है ना, वो 10 वाले में डाल दो, और जिसमें 8 है तो 2 से डिविजिबल कर दो। तो ऐसा करके तुम लोग देखो 2 से डिविजिबल मेरे को लगता है लगभग 5 छोड़ के बाकी सबका हो जाएगा। जो 5 है ना 5 उसको छोड़ के सब हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं 475 नहीं होगा, 475 मेरा इधर आ जाएगा। 750 इधर आ सकता है, देखो 750 डिवाइड बाय 2, इधर आंसर क्या आएगा 375। एक बार तो डिवाइड होएगा ही ना। अभी इधर देखो और कौन सा, इधर 475 इधर ले लेते, 475 डिवाइड बाय 5, 95 हो गया ना डिवाइड। और इधर क्या लेंगे 750 ले लेते,
1050 डिवाइड बाय 10, है ना। तो ऐसा डिवाइड तो हो जाएगा वन टाइम, और हम लोग को कैसा है कि पूरा डिविजिबल निकालना है, इसीलिए वैसा करना है। तो फिलहाल अभी जो जो आंसर मिलता है वो लिखते जाओ, ठीक है। जैसे 800 हो गया, 800 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ अगर देखिएगा तो। चलो देखो इधर 800 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और आगे। तो समझ गया कौन से आंसर किससे किससे डिवाइड करना है। देखो 2 अगर इधर 206, हाँ ये वाला आंसर इधर कर सकता हूँ मैं, 5345 डिवाइड बाय 5, ये भी आंसर डिवाइड हो जाएगा ना। तो ऐसे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी 5 लगे हुए हैं, ये 5 है ना, ये 5 और ये 5। अभी इसके अलावा भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलो इधर देखिए कौन सा डाल सकते हैं। इधर ये 8710 डिवाइड बाय 10, ओके। तो ये हो गया। अभी और इसमें डाल सकते हैं देखो, और ये वाले भी लिख सकते हैं हम लोग, 800 वाले भी लिख सकते हैं 5 से। देखने का देखो 800 डिवाइड बाय 5, चलो देखो क्या आंसर आता है, 160 आ रहा है ना। डिवाइजेबल हो रहा है ना, हमको किससे किससे डिवाइड होता है खाली वही लिखना है। 2 खाली 5 छोड़ के बाकी सब में डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये 8710 डिवाइड बाय 2, तो तुम लोग को आइडिया आ गया रहेगा कि कौन सा किस में डिवाइड होता है। समझ गया क्या? 5 वाला सिर्फ और सिर्फ 5 वाला जो आखिरी में 5 है ना, वो 5 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। वो किसी में डिवाइड नहीं होगा। पर 2 वाला है कि लगभग सब में डिवाइड हो सकता है 5 को छोड़ के। पर 10 वाला सब में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो वैसा ही, चलो देखो अभी इधर ये 6 प्लस क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, लेट अस लर्न डिविजिबिलिटी। चलो डिविजिबिलिटी सीखते हैं ऐसा बोला है इसके अंदर। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बोला है इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले क्या बोला कि सम करो, सम करना है मतलब हमको सम प्लस करना है। जैसे इधर क्या 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 9। अगर इधर ये है डिविजिबल हो रहा है प्लस को 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे यस, है ना। और नंबर भी डिवाइड हो रहा है क्या 63, तो बोलेंगे यस। अब बोलेगा सर कैसे चेक करें इसको, तो चलो चेक करते हैं। इधर बाजू में डिविजिबल करना है ना, चलो देखो इधर पहले नंबर सम क्या है मेरा 9 है, 9 को डिवाइड करके देखेंगे 3 से, है ना। चलो देखो इधर 3 9 पूरा कट हो गया, ठीक है। चलो 63 ये भी है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन कितना दिया इधर, ये 63 दिया है ना, उसको ट्राई करके देखते 3 से डिवाइड करके, ठीक है। चलो ध्यान से देखो इधर 3 2 6 3 2 6 1 बचा और 0 बचा, और इधर क्या बचा नीचे 3, तो 3 1 सा कितना आया 3। तो ऐसा करके ये डिविजिबल हो गया। या तो समझो ऐसा डिविजिबल करके देखो 63 डिवाइड बाय 3, है ना। 3 1 सा 3 2 सा 3 1 सा, ऐसा भी करो तो हो रहा है डिविजिबल, है ना। अभी जैसे ये देखो ये 17 है, 872 प्लस कहते कितना आएगा 17, तो 17 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, ना सम होने वाला ना टोटल होने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं इधर यस और नो में ही आंसर अपन देंगे, ठीक है। तो ये चलो मैंने इधर क्या किया देखो इधर, चलो देखो ध्यान से 8 प्लस 7 प्लस 2 कितना आ गया 17 है, ठीक है 17 है। तो इधर आंसर क्या आएगा 9, और इधर भी आंसर क्या आएगा 9। अब इधर नेक्स्ट वाला देखो इधर क्या आएगा 9 प्लस 10 डिवाइड होएगा क्या 3 से, नहीं ना, तो इधर क्या लिखूंगा 9, इधर भी क्या आएगा 9। तो इधर देखो 12 है, 12 डिवाइड हो सकता है 3 से, हो सकता है ना। तो 12 जो आंसर इधर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। क्वेश्चन में देखो तो सही क्या है, इधर तुम्हारा ध्यान इधर देखो, इधर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर मत देखो। तो देखो क्या लिखा इधर 5 प्लस 2 कितना आएगा 12। तो ये तो डिवाइड 3 से हो जाएगा ना, 3 4 सा या 4 3 सा 12, तो इधर हो सकता है डिवाइड, तो इधर क्या लिखूंगा यस,
क्या 5 5 2 3 से डिवाइड हो सकता है? चलो ट्राई करके देखते हैं। इधर देखो अभी क्या लिखा है इधर 5 5 2 डिविजिबल बाय 3। चेक कर रहे हैं हम लोग। चलो 3 1 जा 3, कितना बचा इधर 2, 3 के टेबल में 25 आता है क्या? बोलो 8 से कितना आएगा? तो डिविजिबल हो रहा है ना, इधर क्या आंसर आ जाएगा? यस, है ना। चलो देखो इधर अभी ये डिवाइड हो गया 3 से। 9 + 3 + 3 + 6 कितना आएगा आंसर? 21, है ना। प्लस करें तो 21 आएगा, तो 3 के टेबल में 21 आता है क्या? बोलो जल्दी, आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये भी डिवाइड हो जाएगा। वैसा ही सेम देखो इधर 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 8 18। तो 3 के टेबल में 18 आता है क्या? 3 5 जा 15, 6 जा 18 आता है। ये भी डिविजिबल है। समझ में आ गया? तुमको सिर्फ खाली चेक करना है सम। अगर ये टोटल डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होगा, है ना। तो चलो ट्राई करके देखो। अभी ये नेक्स्ट वाला सम अभी तुम्हें का आंसर बताना है। इधर देखो डिविजिबल किससे करना है। क्वेश्चन देखो इधर क्या लिखा है, डिवाइड द नंबर। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट सम ऑफ डिजिट बाय द नंबर। हाँ, वैसे ही सेम बोले कि जो भी नंबर डिविजिबल होगा टोटल है वही डिविजिबल होगा। तो इधर क्या बोला है, डिजिट फॉर्म बाय द यूनिट और टेंस प्लेस। तो इधर मेरा क्या आएगा, यूनिट का कितना आएगा 1/4। ये तुमको ही बताना है, मैं नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुमसे आंसर चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और कोशिश करो कि तुम ही सॉल्व करो, मैं नहीं बोलने वाला कुछ भी। तुम लोग ध्यान नहीं है तुम्हारा, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैं इधर का ये लिख रहा हूँ यूनिट और टेंस प्लेस। बाकी तुम लोग देख लो क्या है। 4 8 1 6 7 3 2 4। चलो देखो अभी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है क्या बताओ मेरे को। ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, वो चेक करने बोला है हम लोग को। चलो मैं तुम लोग को इधर बाजू में चेक करके दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। 9 9 2 4 का टेबल आता है, ध्यान दो। चलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इधर कितना बचा 19। 4 के टेबल में 19 आता है क्या? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो मुझे क्या लगाना है इधर, 4 4 जा 16। इधर कितना बचा 32। तो 4 के टेबल में 32 आता है क्या? 4 8 जा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, ये राइट है। चलो 92 चेक करते हैं। 9 और 2 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, है ना। और 4 3 जा 12। तो हो रहा है ये भी। तो ये तुम्हारा आंसर है, दोनों हो रहा है। तो वैसे ही चेक करके देखो कि 7 3 1 4 4 से डिवाइड होता है क्या। तो देखो 7 3 1 4 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4। कितना बचा इधर 3, 33 हो गया। 4 के टेबल में 33 आता है क्या? 32 आता है। तो 4 8 जा 32, इधर बचा 1। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो मेरे को इधर क्या लेना पड़ेगा, 4 2 जा 8। तो 8 के बाद कितना बचा मेरे पास नंबर, 8 9 10 11। इधर कितना आ गया, तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या? 11 में से 8 गया तो कितना बचा, बोलो जल्दी। नहीं आएगा ना। 34 है ना, 34। तो 8 जा कितना आएगा 32। ये पॉइंट में आंसर आ रहा है ना। चलो ये देखते हैं 14। आंसर तो आ जाएगा
और हम लोग को चेक करना है ना वैसे डिविजिबल कैसे होते हैं। तो चलो ये चेक करते हैं, 4 1 जा ये जो डिजिट है होएगा कि नहीं होएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, डिविजिबल तो है पर पॉइंट में आंसर थोड़ी हमको चाहिए। चलो इसको देखो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, पॉइंट आ गया इधर, तो नहीं आएगा ना आंसर। तो इधर भी क्या लिखेंगे हम लोग, इधर क्या लिखेंगे, 9, इधर क्या लिखेंगे 9। अगर जब यही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका आखिरी का नंबर कैसे डिवाइड होगा, है ना। चलो अभी चेक करते हैं हम लोग छोटे से अगर ये डिवाइड होता है क्या, 48। चलो 48 डिवाइड बाय 4, ये तो हो रहा है लग रहा है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आंसर तो आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है, ये तो आ रहा है, यस। चलो अभी ये चेक करते हैं आता है क्या, तो हमारा आंसर फिर दोनों निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, हम लोग ये 48 नंबर से ही चेक कर सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर आएगा क्या, 644 वाला। ठीक है, चलो एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, हम लोग को फिर आइडिया आ जाएगा। 6448, चलो ध्यान दो अभी, 4 1 जा 4 1 जा 4, कितना बचा इधर 2, 24 हो गया ना। 4 के में 24 आता है क्या, बोलो 6 4 से कितना आता है, 4 6 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, चलो डिविजिबल हो रहा है ना। तो इधर क्या लिखेंगे, जब ये आंसर आ रहा है इधर का डिविजिबल हो रहा है तो ये भी डिविजिबल होगा, है ना। तो वो कुछ चीजें तो समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, जो आखिरी के 10 और यूनिट प्लेस है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरे नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा जब तक, ठीक है। तो ऐसे ही देखो इधर क्या लिखा है, 16 है, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा डिवाइड, है ना। 73 हो गए तो ये भी आंसर आ जाएगा डिवाइड, यस। 24 आएगा क्या डिवाइड, 4 के टेबल में आता है, 4 आता है ना, ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। चलो ये चेक करो, 73 4 के टेबल में आता है क्या, चलो देखते इधर ट्राई करते हैं। 73 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, कितना बचा इधर 3, नहीं आएगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। तो फिर नहीं आएगा, तो इधर भी नहीं आएगा आंसर, नो। ठीक है, सिंपल है ये, तुम लोग ऐसा बाद में ट्राई करके देखना, बाद में फिर अभी जैसे चलो इसका बताओ आंसर, अभी ये तुमको बताना है आंसर। पहले चेक कर लो क्या है क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, डिवाइड द नंबर 9 कंप्लीटली डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट इन द नंबर, सम करना है और सम चेक करना डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे 1 + 9 + 10, 10 + 8 18, तो 18 डिवाइड होता है क्या 9 से, होता है ना, 9 2 18, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग मैं पहले डिविजिबल निकाल के देता हूँ, तुम लोग मुझे दोनों जगह बताओ यस और नो, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, मुझे बताते जाओ आंसर, मैं करने नहीं वाला हूँ, मैं पहला तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मुझे बताओ आंसर किसका किसका आएगा यस और किसका किसका नहीं आएगा। मतलब बोलो आंसर, कोई बोल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पुतलों से बात कर रहा हूँ। चलो बोलो क्या करना है इधर, ये डिवाइड होगा क्या, वाई वाई 9 से 9 के टेबल 29 आता है क्या, चलो बोले जल्दी।
दोनों जन सो रहे क्या? नो सर, 9 के टेबल में 29 नहीं आ। हाँ नेटिक, तुम्हारे तरफ से क्या आंसर आया? जब ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। चलो ये वाला बोलो, ये आएगा क्या 9 के टेबल में? अरे इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, तुम लोग यार इतना नहीं आ रहा है यार, तुम्हें सोचना पड़ रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर क्या रहे हो। जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा? यस। हाँ तो ये यस है, तो इधर भी आंसर आएगा है ना, इधर भी यस आएगा। चलो ये वाला बोलो, ये होएगा क्या? 20 हो रहा था क्या 9 के टेबल में? नहीं आता ना? नो सर। हाँ तो नहीं आएगा। चलो ये आएगा क्या 27? देखो 27 तो आता है मेरे को लगता है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। 36 आता है क्या 9 के टेबल में? आता है, तो ये भी आ जाएगा। यस सर। समझ गया? सिंपल है। इधर देखो वही लिखा है जो डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब क्या है ये? देखो तो क्या लिखा है, द डिविजिबिलिटी टेस्ट 9, द सम ऑफ डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये सम जो प्लस है वो डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होता, यही बोला है इधर। बात समझ में आ गया? चलो अभी वैसे ही चीज है, अभी तुमको डिविजिबिलिटी टेस्ट बोला है, तुम लोग मुझे बताना है कि ये तो मैंने आंसर सीधे दिखा दिया, तो ये तुमको बताना है कि किससे किससे डिवाइड करना है। देखो 3 है, 4 है और 9 है। सेम टू सेम नहीं, अभी तो आंसर बताने वाला है। चलो आंसर बताओ, 3 और 4 और 9। तो तुम लोग मुझे बताने वाले हो कि अभी कौन सा किससे माइनस होने वाला है। चलो जल्दी, कौन सा किससे आंसर आएगा? सर समझ नहीं आ रहा। अरे ये जो नंबर दिख रहा है ना इतना 111 है ना, ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर जो है ना, तुमको ये नंबर को चेक करके बताना है कि 3 में डिवाइड होगा कि 4 में डिवाइड होगा कि 9 में डिवाइड होगा। बस इतना सा सिंपल। तो सबका रूल अपन ने पढ़ा हुआ है ना ऊपर, अभी तो पढ़ा 3 4 9। 3 में क्या पढ़ा था? याद करो 3 में क्या पढ़ा था हम लोग ने? सम, है ना। 9 में क्या पढ़ा था? सम। और 4 में क्या पढ़ा था? 4 में क्या पढ़ा था? 10 और यूनिट और 10 था ना उसके अंदर। तो चलो 3 का 111 अभी जो है 111 को प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा? 111 प्लस करेगा तो क्या आंसर आएगा? 3। तो डिविजिबल है ना, तो ये फर्स्ट वाला किस में आएगा? 3 में आएगा। 111 जो है उसका प्लस किया तो कितना आएगा? 3। 1 + 1 + 1 कितना आता है? 3। ये आंसर आएगा ना। वैसा ही सेम देखो, अभी 9 में क्या बोला था कि सम करना है, तो 9 के टेबल में 111 से डिवाइड करके देखो, 3 के इसमें डिवाइड होगा क्या? देखो अरे अभी 10 मिनट है, 20 मिनट है और 33। चलो देखो इधर 4 + 3 + 5, अगर ये नहीं तो 35। अगर सर 5 11 हो गए। अरे 10-20 मिनट है ना, अभी 5:30 बजे जाना है उसको। ओके सर। हाँ तो वो टाइम है ना अभी, वही बोल रहा हूँ। तो चलो देख के बताओ क्या करना है मेरे को अभी, कौन सा किससे डिवाइड होगा। या तो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ।
इधर मैं जो लिख रहा हूँ ना येलो कलर में, ये वाला जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 कर रहे, ठीक है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और सम नंबर डिविजिबल बाय 3। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ जो इधर लिखा है उस पे से फॉलो करके तुमको सॉल्व करना है। आंसर तो मेरे पास है, पर फायदा क्या है जब तुमको करने नहीं आए। मुझे तो आता ही है, पर तुमको भी तो आनी चाहिए ना। चलो ध्यान दो क्या करना है, मुझे बताओ फटाफट। मैं पहले एक क्वेश्चन में सब एक नंबर में सब नंबर लिख लेता हूँ, फिर तुम लोग सॉल्व करते बढ़ो, ठीक है? चलो इधर देखो, अभी क्या है इधर 111, दूसरा क्या है 435, अरे अभी मारे पकड़ के दोनों जन को अच्छी होता है। पहले ये सॉल्व करो। ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? तुमको खुद को सॉल्व करना है, तुम्हारे वजह से मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे समझने के हिसाब से मैं अलग से दे रहा हूँ, और इसको वैसे कि बेटर तरीके से अपन लिख सकते हैं ना। मैं इसको उसमें भी ले लेता हूँ, इसको फिर इसमें सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ बाबा हो जाएगा। एक दो सम कराएगा, बाकी तुम कर सकता है। चलो देखो इधर ध्यान दे, 1 + 1 + 1 इक्वल कितना आएगा? 3। तो ये पता है कि डिवाइड हो रहा है क्या? 3 से हो रहा है, तो इधर क्या लिखेगा? यस, है ना? 9 से डिवाइड होगा क्या? 3 9 से डिवाइड हो जाएगा, पर 9 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। इधर क्या लिखेगा? नो। तो वैसे ही करना है, धीरे धीरे सॉल्व, और क्या, सिंपल। तो ट्राई करो, मैं तुमको पीडीएफ भेजेगा इसका, तो तुम लोग आंसर देखो ट्राई करके। और नीचे तो आंसर वैसे भी दिया ही हुआ है, और पहले खुद से देखो कैसा आएगा। इधर 1 यूनिट और 1 दोनों जगह क्या है? 1 1 है ना, यूनिट और 10 प्लेस। तो 1 इससे डिवाइड होगा क्या? 4 से नहीं होगा, तो ये भी 9 आएगा। वैसे ही देखो इधर कितना आएगा? 4 + 3 + 5, तो इक्वल कितना आंसर आएगा? 12। 3 के टेबल में 12 आता है क्या? आता है। तो 9 डिवाइड होगा क्या 3 के टेबल में? नहीं। 9 थोड़ी आता है 12, नहीं ना। तो चलो इधर आखिरी का क्या है? 3 और 5। 3 से डिवाइड होगा क्या ये? 4 से डिवाइड होगा क्या ये आखिरी के 2? बताओ जरा। 4 1 4 के टेबल में 32 आता है ना, 36 आता है, तो ये भी 9। समझ गया? समझ गया ना कैसे करना है? 3 + 5 + 6, इधर कितना आएगा टोटल? 14। तो 3 से डिवाइड होगा क्या 3 के टेबल में? बता। 3 के टेबल में 14 आता है क्या? नहीं ना। इधर भी डिविजिबल बाय 9, तो इधर क्या आएगा? 5 और 6। 4 1 4, 4 4 16, इधर आ जाएगा आंसर। जो इधर नहीं आ रहा है वो इधर आ रहा है। ठीक है ना? समझ गया ना कैसा सिंपल है? तो ऐसे ट्राई करो। अरे मुझे फिल करके भेजना, ठीक है? सिंपल है काफी। बस खाली ये ध्यान में रखना कि ये सबका क्या है? 8 डिविजिबल बाय 3,
तो जो सम है वो चेक करना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें भी सम ही है ना, सम ऑफ डिजिट 9, इसको प्लस करके चेक करना है जा रहा है कि नहीं जा रहा है 9 से, बस और कुछ नहीं है। तो ऐसा ट्राई करके देखो, आंसर तो नीचे ऑलरेडी है पर फिलहाल हाँ ठीक है करना। ठीक है चलो बाय, ट्राई करो और मुझे आंसर भेजो फटाफट। I hope you like the video.